Hello students, welcome to in our channel Illuminating Infinity and Beyond. So if you are new viewer, please go and subscribe my channel. And in our channel, I post the contents of physics, chemistry and mathematics from class 6 to class 10. So today our topic is concept of distance and displacement. So this is actually the part of motion. Okay, and this motion part is included in class 6, class 8 and obviously class 9 and 10. And this concept is very important concept. Why so? So let's start with an example. Okay, distance. Distance. What is distance? ये distance क्या होता है? Distance means total path traveled by a moving body. Distance is basically total path or length of total path traveled by a moving body. Okay? तो देखो, suppose एक ऑब्जेक्ट ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया, उसका जाना और उसका जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है? तो फिर ये पॉइंट से फिर ये चलो आ गया ये बी पॉइंट में 5 मीटर, देन ये बी से सी आ गया, चलो ये है 4 मीटर सपोज, फिर चलो ये सी से डी आ गया, ठीक है? ये लेंथ है सी टू डी, ये लेंथ है 7 मीटर. सो फिर यहाँ पे जाके उसने स्टॉप कर लिया अपनी जर्नी को. अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी, दिस इज अ बॉडी. ओके, वो जा रहा है ऐसे 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 करके जा रहा है, जाके यहाँ पे स्टॉप किया. सो ये जो ए पॉइंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और डी जो है उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है? ये डी है एंडिंग पॉइंट एंड ये जो ए है ना, ये बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है? कोई बात नहीं. अभी चलो हम देखते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है. टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी, राइट? टोटल पाथ traveled by a moving body, traveled by a moving body. अब चलो देखते हैं कितना डिस्टेंस है, ठीक है? चलो देखते हैं. देखो 5 मीटर, ये जो पाथ है इसका लेंथ है 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 7 मीटर. सो डिस्टेंस होगा 5 प्लस 4 प्लस 7, कितना होगा? 5 प्लस 4 प्लस 7, दैट मीन्स ये बन जाएगा 7 प्लस 4 इट्स 11 प्लस 5 इट्स 16 मीटर. सो टोटल पाथ हो गया 16, ठीक है? तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं. वो कितना भी दूर जाए हम वो टोटल पाथ लेंगे डिस्टेंस के लिए, ठीक है? अभी चलो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है. ये एक अलग टर्म है डिस्टेंस से, ठीक है? इसका थोड़ा सा डिफरेंस आता है. अच्छा, फिर चलो हम एक बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आगे होता क्या है और इस डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, ठीक है? तो चलो देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं. चलो सपोज एक बॉडी, ठीक है? अगर हम इसे देखेंगे, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लेते हैं हम, ठीक है? अभी देखो किसी बॉडी ने यहाँ से पहले यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है? तो फिर ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया उसका जर्नी. फिर वो 5 मीटर नॉर्थ में गया, ठीक है? यहाँ पे आया. अभी 5 मीटर नॉर्थ से वो ईस्ट की तरफ 4 मीटर गया. चलो 4 मीटर है, ये 4 मीटर गया. फिर वो 5 मीटर साउथ की तरफ आया, यहां से वो 5 मीटर साउथ की तरफ आया. हो सकता है ऐसा. चलो ये 5 मीटर साउथ की तरफ आया, ठीक है? और यहाँ पे आके रुक गया. तो चलो ये जो पॉइंट है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे हम ए बताते हैं. ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे हम ए बताते हैं और जहां पे वो स्टॉप किया अपनी जर्नी को इसे हम बी बताते हैं, ठीक है? ये है उसका एंडिंग पॉइंट, उसके एंडिंग पॉइंट है, ठीक है? अभी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द
जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट है ये एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम starting to ending point of a body, ending point of a moving body, ठीक है, of a moving body। तो ये देखो यहाँ पे हम पहले मार्क कर लिया कि चलो ये A है स्टार्टिंग पॉइंट और B है एंडिंग पॉइंट। अभी इसके बीच में हमें एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस चाहिए। कौन सा है स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस? ये वाला है ना, AB है ना, देखो ये AB तो है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये AB तो है। AB इज दैट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, यही है ना। अच्छा चलो अभी बताओ ये जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर AB हम लोगों के पास आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, AB इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, AB इज द डिस्प्लेसमेंट। तो तुम मुझे बताओ तो ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया वैल्यू? देखो ये एक रेक्टेंगल है, देखो अगर हम इसे पूरा करें ABCD सब मार्क कर लेते, ठीक है, ये ABCD AD इक्वल्स टू CB, ये एक रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल, सो दोनों ही 5 मीटर करके है। AB एंड CD ये दोनों 4 मीटर के हैं, ठीक है। तो चलो कितना आया, कितना CD का क्या वैल्यू आया? ये AB के साथ इक्वल है, कितना आया? इसका वैल्यू है 4 मीटर। AB का वैल्यू है 4 मीटर, क्यों? क्योंकि ये CD के साथ इक्वल है, ठीक है। तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ रहा है 4 मीटर। कितना आ रहा है? 4 मीटर। और किस डायरेक्शन में? और एक बात कि डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके एंडिंग पॉइंट तक, ऐसा है एक डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, A to B। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर A to B, और हम इसे लिखेंगे AB, ऊपर में हम एक एरो देंगे, ठीक है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। अगर इसी क्वेश्चन से कोई पूछे कि अच्छा बताओ तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या है डिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आने के लिए उसे कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ा, हम यही लेंगे। तो चलो देखते हैं, A पॉइंट से B पॉइंट तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? पहले AD गई, फिर DC गया, फिर CB आया, है ना, ये क्योंकि B तो इसका एंडिंग पॉइंट है। तो अगर कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना आएगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे? डिस्टेंस से AD प्लस DC प्लस CB, ठीक है, ये है डिस्टेंस। तो चलो देखते हैं, AD है 5, DC है 4, CB है 5, तो 5 + 5 10, 10 + 4 14 मीटर आ गया डिस्टेंस। कोई डायरेक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का डायरेक्शन होता ही नहीं। किसका डायरेक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो तुम देख सकते हो कि डिस्टेंस ज्यादा आया ना, 40 मीटर डिस्टेंस आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 4 मीटर आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन ग्रेटर देन डिस्टेंस कैन ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो चलो हम कोई और वैल्यू लेके देखते हैं कि क्या आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो चलो अभी हम इसे रब कर देते हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं। चलो हम और एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है। चलो नाम दे देते हैं PQR, ठीक है, PQR नाम दे दिया। अभी देखो, कोई एक Q से उसकी जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो पहले P तक जाता है, फिर P से Q तक वापस आके वहां पे रुक जाता है। तो चलो Q है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्ट है, यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, कहाँ एंड कर रहा है?
यहाँ पे एंड कर रहा है, ठीक है। और ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है। तो चलो हम इसका वैल्यू लेते हैं। ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर के। मान लो चलो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फील्ड है, तो हर वैल्यू सेम आएगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो अभी देखो तुम हमें बता सकते हो कि डिस्टेंस का क्या वैल्यू है, बता सकते हो। अच्छा चलो कोशिश करते हैं। डिस्टेंस कितना आएगा, ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचने के लिए उसने कितना टोटल पाथ गया, पहले Q से P गया, फिर P टू R गया। सो डिस्टेंस है QP प्लस PR, QP प्लस PR। अच्छा चलो, तो QP कितना आया, 4 मीटर आया, PR कितना आया, 4 मीटर आया, 4 प्लस 4 8 मीटर। सो डिस्टेंस है 8 मीटर। कोई डायरेक्शन है, नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा चलो अभी हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है। कितना है डिस्प्लेसमेंट, इसी पिक्चर से हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। अच्छा चलो देखो, Q है स्टार्टिंग पॉइंट, R है एंडिंग पॉइंट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। सो कितना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, यही तो QR ही तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बिटवीन Q टू R। QR इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, QR is the straight line distance between Q to R, between अच्छा Q and R, चलो हम लिखते हैं Q and R, ओके, between Q and R। तो कितना है वैल्यू 4 मीटर है ना। तो चलो डिस्प्लेसमेंट QR है 4 मीटर, किस डायरेक्शन में, Q से R तक। यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन चाहिए। चलो इस डायरेक्शन में हम दे देते हैं, तो किस डायरेक्शन में, QR है डिस्प्लेसमेंट, Q टू R, ठीक है, Q टू R स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। चलो आ गया, यहाँ पे क्या आया, देखो यहाँ पे भी आ रहा है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से बड़ा, डिस्टेंस आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। अच्छा चलो हम और एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक ये पाथ अगर सर्कुलर हो तो क्या होगा। अच्छा चलो, सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है R इक्वल्स टू 7 मीटर। अभी एक ऑब्जेक्ट ये A पॉइंट से स्टार्ट करके फिर ये पूरा बाउंड्री घूम के फिर यहाँ पे पहुंच गया। हो सकता है कि ये A पॉइंट से स्टार्ट करके फिर यहाँ पे ही पहुंच गया, तो A इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, A इसका एंडिंग पॉइंट भी है, ठीक है। तो 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर 1 राउंड, ठीक है, आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड, मतलब क्या है, मतलब है ये A से स्टार्ट करके फिर A में ही आ रहा है, तो फिर ये कंप्लीट राउंड के बाद तुम बताओ तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तुम्हें पता है। डिस्टेंस आता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर लेना पड़ेगा हमें डिस्टेंस पता करने के लिए। चलो डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, कितना आएगा, जिसका वैल्यू है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर फॉर रेडियस। चलो इसे हम देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 22/7, ठीक है, एंड आर का वैल्यू तो 7 है। चलो 7 कैंसिल्स हो गया, ये आ गया 44 मीटर, ये आ गया 44 मीटर। सो डिस्टेंस का वैल्यू आ गया 44 मीटर, क्योंकि ये आफ्टर एक राउंड पूरा वापस आने के बाद इसका 44 मीटर डिस्टेंस कवर किया इसने। अच्छा चलो अभी हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। अच्छा देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही तो एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे A is starting point and A is also the ending point, A is also the ending point, है ना, A is also the ending point। So फिर
क्या है, यानी डिस्टेंस क्या है स्ट्रेट लाइन और द स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में क्या कोई डिस्टेंस है? नहीं है, डिस्टेंस जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे जीरो है, सेम पॉइंट है। तो सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमने देखा कि डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा बड़ा। अच्छा, अगर कोई एग्जाम्पल क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए? चलो देखते हैं, और एक तो एग्जाम्पल लेकर कि ये हो रहा है या नहीं, तो चलो देखते हैं। चलो अभी हम एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। कैसे? चलो ऐसा सोचते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ये ए पॉइंट से स्टार्ट करके ये स्ट्रेट लाइन में ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। चलो ये ए से बी, देन बी से सी, देन सी से ये जा रहा है डी, देन चलो डी से जा रहा है ई, ऐसा जा रहा है, या ई पे आके स्टॉप हो गया, हो सकता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ठीक है। ये ऑल स्ट्रेट लाइन से मैंने ड्रॉ किया, शायद तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि कर्व है, नहीं, ये सब स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो चलो अभी हम इसका वैल्यूज लेते हैं। चलो ये सपोज है 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, चलो ये 3 मीटर मान लो, ये 5 मीटर मान लो। तो ये जो है ना, ये वाला है स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये जो है वो है एंडिंग पॉइंट, ये वाला है एंडिंग पॉइंट। सो अगर हमें पूछा जाए कि अच्छा बताओ तो क्या है डिस्टेंस का वैल्यू, क्या है डिस्टेंस का वैल्यू, क्या बोलोगे? डिस्टेंस इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। क्यों? टोटल पाथ ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी, टोटल पाथ ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी, राइट। सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। सो चलो कितना आएगा? 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। सो ये आएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 मीटर आ गया। अच्छा, अभी चलो मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट का? क्या है, क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। सो ए से ई तक अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, वही है डिस्प्लेसमेंट, है ना, वही है डिस्प्लेसमेंट ना। सो डिस्प्लेसमेंट है ए, डिस्प्लेसमेंट है कितना? ए है, क्योंकि ए तो डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, देखो कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे? 16 मीटर ही तो आ रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू, टोटल वैल्यू तो है 16 मीटर, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी 16 मीटर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 16 मीटर, डिस्टेंस भी 16 मीटर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट भी 16 मीटर आ गया, डिस्टेंस भी 16 मीटर आ गया, और हम क्या बोलेंगे कि ये है A to E। डिस्प्लेसमेंट है, एक डायरेक्शन बताएंगे ना हम, तो डायरेक्शन बताएंगे A से E तक। तो देखो यार, ये जो एग्जाम्पल हो गया ना, ये एग्जाम्पल हो गया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम आ रहा है। कब सेम आ रहा है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में मूव कर रहा है एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसे हम लिखेंगे, ये हमारा कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन आ गया? चलो अभी हम थोड़ा मिटा देते हैं इसे और यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दो क्वांटिटी सेम हो गया। किस वक्त सेम हो गया? when body is in straight line motion, body is in straight line motion in one direction, ठीक है। सो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, कभी नॉर्थ कभी ईस्ट कभी साउथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कार्व लाइन मोशन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? टू थिंग्स है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एंड वन पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए।
एक डायरेक्शन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ही वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आएगा सेम। ठीक है, अभी देखो मेरा एक क्वेश्चन है, अच्छा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आ गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ गया, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? कैन दिस पॉसिबल दैट डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट? हो सकता है क्या? चलो ये तुम लोग मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ऐसा कोई एग्जांपल तुम दे पाओगे कि जहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो गया। अगर नहीं दे पाए तो क्यों नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, ये भी तुम्हें बताना है। ओके, चलो अभी हम एक छोटा सा एक्टिविटी करके इस कंसेप्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं।